कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं तो कोई टिकटॉकर नहीं बन जाए। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है यार, ये सो रियल यार, ये कितना सही था यार। टिकटॉकर सोच रहे होंगे भाई हमें क्यों तोड़ा यार। जो पाकिस्तानी ड्रामाज में जो तरह से कॉलेज स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं या फिर वो बहुत रियलिस्टिक दिखाते हैं, मतलब बॉलीवुड की मैं बात करूँ तो वहाँ पर जब कॉलेज दिखाते तो वो बिल्कुल कॉलेज को ही अलग ही दुनिया का दिखाते हैं जो रियल में मौजूद ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने करण जौहर की मूवीज में देखा होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसी की मूवी में दिखाया जाता है और किसी की मूवी में नहीं दिखाया जाता। और भी मूवीज में देखा, यारियां का नहीं देखा क्या तूने? यारियां में क्या कॉलेज दिखाया है, मतलब हाँ यार, पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो आज हम रिएक्ट करेंगे परवरिश ड्रामा के सभी टीजर्स पर। दोस्तों आयना आसिफ एंड समर जाफरी की सुपर हिट जोड़ी वापस आ गई है आफ्टर मायरी। तो देखते हैं भाई ये ड्रामा के टीजर्स कैसे हैं, आप लोग एंड तक बने रहना, बहुत सारी बातें करेंगे अभी को। लगी हाउस बात करें हम, वी नीड सम आंसर्स यार, कम से कम हमसे बात तो करो। स्पेस दो ना, तुम मुसलसल बोल रहे होते तो। एक तो मुझे इस जनरेशन की समझ में नहीं आ रही है, ये फौरन से पहले ट्रॉमा में कैसे चले जाते करेगा बात, उसको प्रोसेस करने दो उसे। यार कोई कंप्यूटर नहीं है कि वो प्रोसेस का टाइम देगा। कांट टॉक टू यू, जो बात इस वक्त हो रही है उसे दूसरी तरफ मत लेके। क्या चाहते हो जिंदगी में, बोलोगे नहीं मुंह से, पता कैसे चलेगा? क्या चाहते हो भाई बता दो। चाहता है आयना आसिफ, ये कराची की बहुत सारे ड्रामे बताई वो जगह पहाड़ वाली, सुकून लेने जाता हूँ लोगों को। कराची का मरीन ड्राइव होगा। तो मरीन ड्राइव पे तो तालाब समंदर है। बताओ भाई। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बड़ा इंट्रोवर्ट सा है भाई बड़ा डरे पेरेंट्स का, मतलब इतना सब सोच के भी बोल दिया कुछ नहीं। हाँ सोचा तो बहुत कुछ था। चलो नेक्स्ट टीजर देखते तो समझ आएगा। Here we go. Hey guys, this is me Vijay and we're live now. इतना भी सबसे इंट्रोवर्ट पहले नहीं I'm है। really sorry I've been away for a while. थोड़े दिन ऐसा चलेगा, आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। But guess what? Who's moving to Pakistan? नहीं। हाँ ना, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाहर का रहने वाला लड़का कैसे पाकिस्तान में सर्वाइव करेगा। बाहर हो का? जाता है तो हो जाएगा। वैसे भी मेरे माँ बाप को मुल्क बहुत पसंद है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अरे ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पैदा हुई थी तुम यहाँ से निकल गई थी ना, वापस थोड़ी आना था। और वहाँ पे मेरे दो कजन्स हैं जो बहुत ज्यादा केयरिंग हैं, लविंग हैं और हम्बल भी हैं। बहुत केयरिंग हम्बल। वहाँ मेरे दादा दादो चाचा चाची सब आपस में मिलके बड़ा पीसफुल रहते हैं। मैंने तुमसे कहा भी था कि सारा ब्लेंडर में बनाऊंगी अम्मी, इतने जल्दी से। अम्मी, अरे बेगम क्या कर रही हैं? ये सास का वाले नाम दादाजी। चूटी पकड़ के खींचे। अब्बा प्यार कर रहे हैं आप, लड़ने दो, प्यार की नजर उतरती है। क्या पता, I might end up finding the love of my life, जो मेरी तरह काम हो, कंपोज्ड हो और स्वीट भी हो। कॉफी गिराई है तुमने मेरी, पैसे दो मुझे। जी आप मुझसे आगे टकराई थी। बाजी 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 क्यों बोला तुमने? बाजी किसको बोला तुमने? मिलते हैं आगे। See you guys, I'm looking forward to it. भाई साहब, क्या फैमिली है यार। वाह भाई, क्या इंट्रो दिया है भाई। भाई ये वाला टीजर में सबका इंट्रोडक्शन दे दिया है उन्होंने, बहुत जबरदस्त टीजर लगा है। भाई आई थिंक इसको होना चाहिए था टीजर 1, हाँ है ना ये? या फर्स्ट लुक करके रिलीज करते ना एक टीजर, हाँ, परवरिश परवरिश फर्स्ट लुक, first तो look। वो इस तरह से ये वाला टीजर होता तो सबको और introduce वो करवा टीजर दिया। 1 को होना चाहिए था इंट्रोडक्शन, जैसे वो बंदे का इंट्रोडक्शन था उसका, हाँ। वो उस बंदे का सिंगल इंट्रोडक्शन, फिर सेकंड में आयना आसिफ का इंट्रोडक्शन, इस तरफ से होना चाहिए था। बहुत इंटरटेनिंग था बाकी ये टीज़र, और मेरे ख्याल से परवरिश पर डिपेंड है ड्रामा, तो शायद इस वजह से टीज़र 1 उसको रखा कि यार ये परवरिश की बात हो रही है यहाँ पे, तो शायद पेरेंट्स और बच्चों में जो जनरेशन गैप होता है ना, वो परवरिश पे बहुत असर पड़ता है उसका, तो वही सब इसमें देखने को मिलने वाला है। फिलहाल टीज़र 3 देखते हैं अपन। अभी तुमने आज से पहले किसी लड़के से इंटरेक्शन की है? तुमने तो अपनी सिर्फ किताबों से प्यार किया, उन्हीं को लॉयल्टी दिखाई है। जैसे टॉप पढ़ाकू स्टूडेंट लड़की। बन के गई थी, वैसे ही टॉप स्टूडेंट बन के मेडिकल पास करना होगा। बेटा लड़के को डॉक्टर लड़की चाहिए, तो तुम ही आइडियल हो। मैं तुम्हारी शादी कर लूंगी, मुझे सिर्फ अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं जोड़ना था, मुझे एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बन गया। उनके लिए ये रिश्ता एक लॉटरी की तरह है, मुझे वलीद के लिए एक लफ्ज शिकायत को सुनने को ना मिले, जिसे वो पूरे खानदान में दिखाना चाहते हैं। पता नहीं है खुदा ने मेरी जिंदगी में क्लाइमैक्स क्यों डाल दिया। वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसी हूँ।
उनके पास डॉक्टर बन चाहिए। भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी रियलिटी दिखाई इन्होंने। आज के टाइम पे कई लोग लड़कियों को इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि इसका रिश्ता होगा तो हम बोल सके कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, या डॉक्टर बना देंगे तो इसका रिश्ता भी कोई बड़े डॉक्टर से हो जाएगा। तो ये सच में हो रहा है ये, मतलब पेरेंट्स का बहुत ही रियल फेस ये सामने। और ये भी है कि सामने जो डॉक्टर रहता है ना, जैसे किसी ने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया तो उसको भी बहू डॉक्टर ही चाहिए। वो दिखने में कैसी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बहू डॉक्टर होना चाहिए। उसका भी एक सीन रहता है ना, वो भी रहता है, पर दिखने में भी फर्क तो पड़ता है मुझे लगता है। इसमें तो यही डायलॉग बोला गया है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं दिखने में कैसी हूँ क्या हूँ। तो दिखने में तो अच्छी है यार, वो तो अच्छी है, बोलने की बात है वो तो। लेकिन फिर भी यार ये सोसाइटी की सच्चाई है जो कहीं ना कहीं ये तो है कि भाई हाँ, कई लोग होते हैं ऐसे, मतलब तो लड़की की मर्जी पूछना बहुत ज़रूरी है भाई आज के टाइम पे। उससे ही पूछ लो कि वो डॉक्टर में सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए नहीं बनना है उसको, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना है, काम भी करना है उसको। तो वो चीज़ होना चाहिए भाई। लड़की का हर चीज़ में मर्जी अग्रीमेंट होना ज़रूरी है मुझे लगता है। चलो नेक्स्ट टीजर देखते हैं अपन। अभी यहाँ पे 50 लड़के जिनके पास डिग्री है ना, उन सब पे वली की पर्सनालिटी भारी है। यार बस माया को तुम कहते ना कि मैं उसका लैब में वेट करूंगा, लैब में आ जाओ प्लीज। मिस्टर विजय, तुम्हें शर्म नहीं आती? उससे एक बार पूछ तो लो कि वो अट्रैक्टेड है भी या नहीं, हो सकता उसकी जिंदगी में कोई और हो। आशिकी का भूत चढ़ा है, जिंदगी सवार है सर पर। पसंद करता हूँ मैं माया को, करनी है मुझे उससे शादी, बात खत्म हो गई यहाँ पे। 4 दिनों में भूत उतर जाता है इसका। मैं उस पर रिस्क लूंगी, सिर्फ एक दफा नहीं, हर दफा। So tired. ये बंदी भी थोड़ी सी दीवानी सी लग रही है। कजन है ना इसकी? कज़न है ना शायद। हाँ, तो ऐसा होगा कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इनकी कज़न भी इनको लाइक करती है। हाँ, वो वाला सीन को ना। बाकी इसमें एक चीज़ बता दी कि हाँ, दोनों को काफ़ी जल्दी प्यार हो जाएगा ना। प्यार तो है। हाँ, क्योंकि और प्यार की लड़ाई लड़ने वाले दोनों, ये भी देखने को मिला। वो उनके फादर मदर से लड़े और ये अपने फादर मदर से। डिफरेंट फैमिलीज से आते हैं ना यार। आयना आसिफ की जो फैमिली है वो एक देसी फैमिली है, थोड़े से कंजर्वेटिव माइंडसेट की फैमिली है। बाकी जो ये थोड़े मॉडर्न लग रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी मॉडर्न होके भी कम मॉडर्न है। फॉरेन से आए जरूर है, वो फॉरेन से आए, लेकिन वो इन्हीं की फैमिली के थोड़ा हिस्सा है ना। ये एक ही फैमिली के हैं दोनों, ऐसा लग रहा है मुझे देख के। ये भी हो सकता है कि एक ही फैमिली के कजन का वो सीन देखा ना, जो एक पूरी फैमिली एक जगह बैठी हुई है, वो वाले सीन से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि या फिर पड़ोसी या रिश्तेदार हो, कहीं दूर की रिश्तेदारी टाइप सीन हो। हाँ, ये हो सकता है। तो अब ड्रामा देखेंगे तो ही समझ में आए। आप लोगों ने ऑलरेडी इसके 3-4 एपिसोड आ चुके तो देख ही लिए होंगे। तो बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ड्रामा और क्या चल रहा है इसमें, और हम सही गैस करें या नहीं ये भी बताना। बाकी एक चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा कि यार जो पाकिस्तानी ड्रामाज में जो दिखा रहे हैं ना, जिस तरह से कॉलेज स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं, या फिर वो बहुत रियलिस्टिक दिखाते हैं। मतलब बॉलीवुड की मैं बात करूँ तो वहाँ पर जब कॉलेज दिखाते तो बिल्कुल कॉलेज को ही अलग ही दुनिया का दिखाते हैं, जो रियल में मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने करण जौहर की मूवीज में देखा होगा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सिर्फ उसी की मूवी में दिखाया जाता है और किसी की मूवी में नहीं दिखाया जाता। और भी मूवीज में देखा, यारियां का नहीं देखा क्या तूने? यारियां में क्या कॉलेज दिखाया है, मतलब पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है वहाँ पे। ये बात सही है। लड़कियां कैसे कपड़े पहन रही है और पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, और पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां हो रही है उनकी। तो गलत मैसेज देते हैं यार इस तरह से लोगों को। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी ड्रामाज में एक लोगों को अच्छी सीख सिखाई जा रही है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। चलो फिलहाल हम नेक्स्ट टीजर देखते हैं अभी। तो वली मेरा पहला दोस्त, पहला दुश्मन और पहला धोखा। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं वली। आप सिंगल हो? तुम हमेशा इतना डायरेक्ट होते हो क्या? तुम में तो ना अकल है और ना तुम्हारी कोई इज्जत है, लेकिन मेरी रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। वाओ अमन, ये इतनी सस्ती ओवर एक्टिंग कहाँ से सीखी आपने? तुम खून देख के गिर गए थे, तुम इतने सेंसिटिव हो। आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू बी दिस बैड। ये नहीं सुधरेंगे, दोनों डांट खाएंगे। कैसी सुपरस्टिशन में बिलीव करते हो? सुपरस्टिशंस की बात आप नहीं करो, काली बिल्ली आपका रास्ता काटे ना तो अगले सेकंड कुत्ते की मौत मर जाए। उसकी मूवी में थी एंगेजमेंट किसी और से, लेकिन मेरे साथ सीन कर रही थी। कट गया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं तो कोई टिकटॉकर नहीं बन जाए। क्या बात है यार, ये सो रियल यार, ये कितना सही था यार। टिकटॉकर सोच रहे होंगे भाई हमें क्यों तोड़ा है। भाई सोच रहा है टिकटॉक समाज को रोस्ट कर दिया इन्होंने। कुछ तो मजबूरी रही होगी, वरना यूं ही कोई टिकटॉकर नहीं बन जाता। ये दादाजी के जो कैरेक्टर्स है ना, ये कमाल है। मीम से मोहब्बत में इनको देखा, वो भी जबरदस्त, और यहाँ भी उनका कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये ड्रामा जो है ना, ओवरऑल
सभी कैरेक्टर्स इतने अच्छे हैं ना इसके, मतलब ड्रामा सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता रोक इस नहीं ड्रामा सकता को। और एपिसोड 1 पे यार दिख भी रहा है भाई, 7.9 मिलियन व्यूज हो चुके वो हैं। टीजर्स का कमाल है भाई, टीजर्स इतने बड़े काटे हैं उन्होंने कि हर किसी का मन कर रहा होगा इसको देखते हैं। हाँ सच में, हमने इतना एंजॉय, हर कोई टीजर हम करते नहीं इतना नहीं ज्यादा हैं। एंजॉय। चलो नेक्स्ट टीजर देखते हैं ये वीक का। बड़ी नफरत थी उसकी आंखों में मेरे लिए। ओ भाई आंखों में आज मैंने अपने लिए जितनी नफरत देखी है उसका अंदाजा नहीं कर सकता। My career, my music, everything is ruined because of you. He's a bloody loser. तुम बाप हो उसके, कैसे मेरे बच्चे को तुम ऐसे लवारिसों की तरह छोड़ सकते हो? दुनिया का कौन सा बाप, मैं कभी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा उससे ज्यादा कामयाब हो। बाप और बेटे के अना की जंग है। बनी ने घर छोड़ दिया है, खुदा जाने कितना वक्त लग जाएगा। अरे क्या आवाज है ये तो? डर गया मैं, डर गया। एक बाप अपने बेटे से डर गया। हैं? भाई ये नोमान एजाज के कैरेक्टर क्या है भाई ये क्या सीन है भाई। मतलब डायलॉग क्या था कि कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा उससे ज्यादा तरक्की कर ले। हर कोई बाप यही चाहता है कि उसका बाप उससे ज्यादा तरक्की करे। ऐसा था क्या? ऐसा था। मैं वही सोचता हूँ वो बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, मुझे गलत मत समझो, हर बाप यही चाहता है कि उसका बेटा उससे ज्यादा तरक्की करे, इस तरह से था। बट यार वो कैरेक्टर में जो डेप्थ है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर आप उसको समझो ना उस कैरेक्टर को, तो वो सच बोल रहा है, वो बात तो सही कर रहा है। वो बेसिकली ना अपने बच्चे में खुद को देख रहे हैं, जो उन्होंने गलतियां की है ना हाँ, जवानी में, वो नहीं चाह रहे उनका बच्चा वो गलतियां करे, पर वो कोई समझ नहीं रहा उनके पॉइंट को। वो हो रहा है क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, तो सब अपनी अपनी प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम देख के रिलेट करते हैं। और उनके लड़के की हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम्स हो, और वो खुद से उस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो उनकी बन नहीं पा रही आपस में। तो वो चीज़ होने को। तो भाई ये तो टीजर्स देख के लग रहा है कि ये ड्रामा धमाकेदार जाने वाला है, और सच में है। देखना पड़ेगा। OST चेक करते हैं यार, OST अगर आया हो तो उस पर भी रिएक्शन करेंगे। ओके, मुझे लगता नहीं वैसे आया हुआ, क्योंकि मुझे दिख जाता अगर नहीं आया OST, नहीं आया। नकली है। तो फर्जी चैनल पे ही आया हुआ है। इसका OST कब आएगा गाइज, आप लोग कमेंट करके बता देना मुझे ये लग रहा है कि इसका जो मतलब जो OST हो ना थोड़ा यंग जनरेशन के हिसाब से बनाया होगा, और या अभी हो सकता है तैयार नहीं है पूरी तरह से, अदरवाइज या OST फिर तो आ ही वो जाता ऐसा है। होता है ना कि जो क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर उसको प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि खरीद लेती है ना खरीदना कंपनीज लगती है म्यूजिक, companies तो वो music। बिक नहीं पा रहा है। शायद वो बिकेगा उसके बाद ही लॉन्च वैसे तो AR वाले खुद ही ARY म्यूजिक का खुद का ही प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है, वो तो कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से तैयार नहीं है अभी। पर मुझे लगता है ना पहले एपिसोड के साथ ही OST भी लॉन्च कर देना चाहिए। चाहिए था, हाँ, वो चलो। जरूरी था। बाकी ड्रामे ही देखते हैं कि क्या है। अरे यार पहले एपिसोड जो है 7 या 8 मिलियन के लगभग आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि ड्रामा में दम तो है। सच में दम है, और रियलनेस बहुत है इसमें। वो ये चीज़ तो अच्छी भाई ये तो मुझे क्या हर पाकिस्तानी ड्रामा के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी ड्रामा आते हैं, खास करके ये जो बड़े चैनल से ARY हुए, हम TV हुए, या फिर ग्रीन वाले हुए, ये लोग बहुत प्यारे ड्रामा बना रहे हैं। मतलब रियलिस्टिक ड्रामा पे ज़्यादा गौर करते हैं, चाहे कोई से भी हो। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन। अच्छा लगे लाइक शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट